बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम आपको दो चैप्टर नंबर 1 और नंबर 2 जो आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत करा चुके हैं। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 गति, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। यहां से आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर एक तरह से एक स्टार्ट होता है। इससे पहले आपको दो चैप्टर केमिस्ट्री के करा दिए गए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस चैप्टर के अंदर हम जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन टॉपिकों के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम गति। क्या पढ़ेंगे? गति। दूसरे नंबर में पढ़ेंगे सापेक्ष गति। तीसरे नंबर में पढ़ेंगे भौतिक राशियां। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे दूरी। और नेक्स्ट विस्थापन, नेक्स्ट चाल, इसके बाद वेग, त्वरण, ग्राफीय निरूपण, गति के समीकरण। ये आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हम आपको 1 बाय 1 एक एक डेफिनेशन क्लियर कराते जाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 गति। तो सबसे पहले बच्चों हम गति की ही बात कर रहे हैं। मोशन किसे कहते हैं? गति। देखिए, आप लोगों को पता है, यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम कोई ना कोई हरकत जरूर करते हैं। उस हरकत के अनुसार ही हम कह देते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो गति की डेफिनेशन है वो क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। तो हम किसे कहते हैं गति? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गति। तो क्या वास्तव में इसी को गति कहते हैं? नहीं, इसको हम गति नहीं कहते हैं। इसके साथ में हमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा। वो क्या है आपका? के साथ थोड़ा और जोड़ना पड़ेगा हमें। ये आपकी जो है, मैंने अभी आपको बताया, ये क्या थी? आपकी अधूरी डेफिनेशन थी। इसमें हमें अभी और क्या करना पड़ेगा? इसके साथ साथ हमें अभी क्या करना है? किसी स्तर बिंदु के सापेक्ष और लगाना पड़ेगा, जब जाकर हमारी गति की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो बच्चों समझ में आई बात? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी, समय के साथ, सॉरी यहाँ पे साथ और आना था, साथ अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती है, तब हम इसे गति कहते हैं। वस्तु की गति के लिए साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ किसी स्तर बिंदु के सापेक्ष लेना पड़ेगा। सापेक्ष का मतलब यह है कि यदि आपको यह कह दिया जाए कि आप मोटरसाइकिल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और आप गति कर रहे हैं, आप गति तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मोटरसाइकिल की स्थिति को देखते हैं तो हम गति नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अगर मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो जब तक मोटरसाइकिल चल रही है हम मोटरसाइकिल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। उस अवस्था में आप यह नहीं कह सकते कि हम गति कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, मान लिया आप कहां जा रहे हैं? अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है? आपका घर है, और आपको कहां जाना है? अपने स्कूल में जाना है। तो स्कूल जाने के लिए तो आपका बिंदु हो गया A, और दूसरा बिंदु क्या हो गया? आपका B। अब यदि आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो इस स्थिति में आपका जो स्तर बिंदु था वो क्या था? आपका घर था। और जैसे ही आप चलते चले गए, कहां पर पहुंचे? आप अपने स्कूल में पहुंच गए। तो एक तरह से आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करी, लेकिन रास्ते में आपकी बहुत सारी चीजें आई होंगी, जैसे किसी चाय वाले की दुकान आई होगी है, या और भी बहुत सारी दुकान पड़ती होंगी, चॉकलेट वाले की दुकान आई होगी। तो जैसे जैसे आप स्कूल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सारी चीजें क्या है? आपकी पीछे छूटती चली जा रही हैं। तो जो आपकी गति है, इन चीजों के सापेक्ष आप गति कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल के सापेक्ष में आप गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो गति करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? किसी एक स्तर बिंदु की
सापेक्षता की जरूरत होती है, तभी हम यात्रा या हम गति की स्थिति में होते हैं। आप ये कहने लगे हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ट्रेन के द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं। अब यदि ट्रेन के बाहर हम झांकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी वस्तुएं रास्ते में आ रही हैं, चाहे तो मकान है, चाहे वृक्ष हैं, चाहे कोई और है, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। लेकिन आप कहाँ हो? आप तो ट्रेन के अंदर ही तो बैठे हो। तो अगर आप ट्रेन के सापेक्ष कहोगे कि हम गति कर रहे हैं, तो ट्रेन के सापेक्ष हम गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाहर झांकते हैं, बाहर हमें कोई भी वस्तु पीछे की तरफ को ढकलती हुई नजर आती है, तो उन वस्तुओं के सापेक्ष हम क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इस प्रकार से ये थी आपकी गति की परिभाषा। मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका देखो सापेक्ष गति आपकी हो गई है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो मैंने अभी बताया, किसी भी दूरी को यदि हम तय कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सापेक्षता की जरूरत होती है, वो हमें देखना होता है किसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये दोनों डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। देखिए बच्चों, भौतिक राशियां हम किसे कहते हैं? देखिए क्या पढ़ने वाले? नेक्स्ट पॉइंट हम आपका भौतिक राशियां। देखिए वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो बात समझ में आ रही है? मैं समझता हूं भौतिक राशियां हम किसे कहेंगे? जिन राशियों को या जिन भी वस्तुओं को माप सकते हैं, तोल सकते हैं या उनको उठा सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी भौतिक राशियां ही कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है, बल है, नेक्स्ट दाब है, लंबाई है, आयतन है, और अधिकतर सभी राशियां क्या कहलाती हैं? आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर आप द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान के लिए आप अगर दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, चीनी लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं। इस प्रकार से यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? कोई वस्तु प्राप्त होती है। बल की बात करते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या बल की दिशा में क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो ये सारी की सारी राशियां आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां ही कहलाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भौतिक राशियां हम किसे नहीं कह सकते, देखिए जैसे विचार हैं, आप दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हमेशा, तो उन विचारों को हम ना तो नाप सकते हैं और ना ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। तो यदि आपको कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को आप भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपकी भावनाएं। अगर आप किसी के साथ में प्रेम स्नेह रखते हैं या किसी के प्रति आपकी भावना अच्छी है या किसी के प्रति आपकी भावना बुरी है, तो आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि जो आप सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं या कितना अच्छा सोच रहे हैं, या बुरा सोच रहे हैं तो कितना बुरा सोच रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? हमारा अनुभव। ये कुछ ऐसी राशियां होती है जिनको आप भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? तो मैं समझता हूं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बात करते हैं भौतिक राशियां। देखिए भौतिक राशियां बच्चों आपकी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक अदिश, जिसे हम बोलते हैं स्केलर, और नंबर दो सदिश, जिसे क्या बोलते हैं हम? वेक्टर। ये दो प्रकार की आपकी राशियां होती हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो सबसे पहले अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि हम किसे कहेंगे? जहां पर क्या हो? परिमाण हो, और दूसरे नंबर पर क्या हो? वहां पर इकाई हो। अब बात करते हैं परिमाण का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मान लिया आपने खरीदे आम, क्या खरीदे? आम। तो वो आम आपके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, दर्जन भी हो सकते हैं, किलोग्राम भी हो सकते हैं। तो ये जो आपकी संख्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। अब हमने खरीदे क्या? आम। तो ये जो आम है ये क्या कहलाएगी? आपकी इकाई कहलाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2 kg द्रव्यम, 2 kg का मतलब क्या? आपकी चीनी भी हो सकती है, हैं?
आलू भी हो सकते हैं, अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है जिसे आप क्या कर रहे हैं, किलोग्राम में लेके आ रहे हैं। तो जितने किलोग्राम आप ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका परिमाण, और किलोग्राम ले रहे हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी इकाई। इस तरीके से ये क्या बनता है, आपका द्रव्यमान। और भी ले सकते हैं, जैसे आप 3 किलोमीटर गए तो इसमें 3 क्या है आपका, इसमें 3 है आपका परिमाण, और किलोमीटर क्या है, आपकी इकाई, जिसे आप क्या मानते हैं, दूरी में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है कि आखिरकार हम अदिश राशि किसे कहेंगे। तो अदिश राशियां हम उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन, और क्या ले सकते हैं, समय, दूरी, चाल, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जो आपकी अदिश राशि एक ही होती है, अनेक प्रकार की अदिश राशियां होते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अदिश राशि उन राशियों को कहेंगे जहां पर परिमाण और साथ में क्या होता है, उसकी इकाई होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, अदिश राशियों की तरफ। तो अब बात करते हैं कि अदिश राशि हम किसे कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको सदिश बताया था, सदिश में मैंने आपको क्या बताया, केवल परिणाम और क्या होना चाहिए, उसमें दिशा होनी चाहिए। तो सदिश राशि हम किसे कहेंगे, जहां पर परिमाण भी हो, परिमाण के साथ में इकाई हो, और इकाई के साथ में क्या होनी चाहिए, आपकी दिशा होनी चाहिए। जैसे विस्थापन है, बल है। अब आप कहोगे बल कैसे हुआ, भाई अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो बल लगाने के बाद जिस दिशा में आप उस वस्तु पर बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, क्या वो है वस्तु उस दिशा में नहीं जाएगी, तो दिशा आ गई ना। इसी प्रकार से जो आपका विस्थापन है, विस्थापन को आप कैसे कह सकते हैं, देखिए विस्थापन का मतलब है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि आप अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। तो स्कूल जाने के लिए अगर बात करते हैं आप रास्ते की, तो केवल एक ही रास्ता तो होगा नहीं आपके घर से स्कूल आने का। मैं कहता हूं कि अनंत रास्ते बन सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी जा सकते हैं स्कूल, ऐसे भी जा सकते हैं, और ऐसे करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीकों से आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन इसे कहेंगे, विस्थापन वह न्यूनतम दूरी होती है जिसके द्वारा आप किसी दूरी को तय कर रहे हो। जैसे मैंने कह दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, तो आपके स्कूल से आपके घर का या आपके घर से स्कूल का जो सबसे कम दूरी होगी या सबसे छोटा रास्ता होगा, वही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन। अब जब आपको पता है कि इस रास्ते से अगर हम जाएंगे, यहाँ से हमारा स्कूल सबसे नज़दीक पड़ेगा, तो आप अपने आप अनुमान लगा लोगे कि क्या है वो विस्थापन है, जो दूरी आपने कम से कम तय करी। एक रास्ता ऐसा होगा जो बहुत बड़ा है, एक रास्ता ऐसा होगा जो बहुत छोटा है, तो जो छोटे वाला रास्ता वही क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। तो अब जब आप छोटे रास्ते जाओगे तो कोई ना कोई तो दिशा होगी, इसलिए विस्थापन भी क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, और बहुत सारे ले सकते हैं आप, वेग होता है, त्वरण होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सदिश राशि ही कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको दूरी, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि के बारे में जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।